श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, फिर दुर्वासा जी के श्राप इंद्र को जो लगा वह कथा है। देवताओं का श्रीहीन होना, देवताओं का भगवान के पास जाना, समुद्र मंथन होना, 14 रत्न निकालना, और उन 14 रत्नों में विष भगवान शंकर पीते हैं। श्री रंभा, विष, वारुणी, अमृत, शंख, गजराज, धन्वंतरी, वेद, धनुष, धेनु, शशि, तरुभाणी, यहाँ भगवान के 3 अवतार है। एक अवतार जब मंदराचल धसने लगा तो पीठ पर धारण किया कच्छप अवतार, औषधि लेकर के पधारे धन्वंतरी अवतार, और समुद्र मंथन के उस अमृत को लेकर के देवता दानवों में झगड़ा हुआ तो मोहिनी अवतार। बोलो जय श्री कृष्ण। 3 अवतार भगवान के, सब में बांट दिया। कल्प वृक्ष दे दिया, किसी को गाय कामधेनु गौ माता दे दी, रावत हाथी दे दिया, लक्ष्मी जी ने नारायण का वर्ण कर लिया, कौस्तुभ मणि दे दी। अमृत को लेकर के झगड़ा हुआ, देवता और दानवों में घोर संग्राम हुआ। देवताओं दानवों को पराजित कर दिया, यहां तक कि बलि आदि को भी समाप्त कर दिया। लेकिन शुक्राचार्य जी के पास एक विद्या है जिसका नाम है अमृत संजीवनी, उसके द्वारा पुनः जीवित कर दिया। और शुक्राचार्य जी ने कहा, राजा बलि चिंता न करो, यदि देवताओं के साथ नारायण है तो तुम्हारे साथ ये गुरु है। इसके लिए तुम्हें एक ही काम करना पड़ेगा, नारायण को प्रसन्न करना है। यदि नारायण को वश में करना है तो ब्राह्मणों की सेवा करो। भगवान का अपना वचन है कि यदि मुझे देखना चाहो, मेरी सेवा करनी चाहो, तो प्रत्यक्ष रूप में ब्राह्मण मेरी ही मूर्ति है। मम मूर्ति मही देवमयी। तो फिर ब्राह्मणों का पूजन स्तवन राजा बलि ने किया, और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद से एक दिव्य तेज रथ बना करके राजा बलि को दिया, जिसकी यह विशेषता थी कि उस रथ में बैठकर बलि किसी के सामने जाते तो कभी पराजित नहीं होते, कभी हारते नहीं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब हारे कैसे? क्योंकि भगवान खुद ब्रह्मण्य देव है, वचन दे चुके हैं। तो बलि ने स्वर्ग ही नहीं अपितु त्रिलोकी पर कब्जा कर लिया। राजा बनकर बैठे, देवता मारे मारे डोलने लगे। जाकर के अपनी माता अदिति से कहा। अदिति ने भगवान कश्यप से निवेदन किया, और कश्यप जी ने कहा कि तुम्हारे मन में कोई हिंसा नहीं है, इसके लिए एक काम करना पड़ेगा। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक एक व्रत किया जाता है जिसका नाम है पयोव्रत। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतम। वह व्रत करने से भगवान तुम्हारी मनोच्छा पूर्ण करेंगे। इसको पयोव्रत बोलते हैं। 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहा जाता है। और माता अदिति ने पयोव्रत का अनुष्ठान किया। इधर देवताओं ने स्तुति गाई, भगवान प्रसन्न हो गए। अदिति माता से बोले, हम तुम्हारे घर बेटा बनकर आएंगे, हम तुम्हारे घर पुत्र बनकर के आएंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब इधर देवताओं को भी कह दिया कि हम अवतार लेकर के तुम्हारा त्रिलोकी का जो राज्य है तुम्हें वापस दिला देंगे। तो धीरे धीरे समय बीता, भाद्रपद का महीना आ गया, और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, जिसको क्या बोलते हैं, वामन द्वादशी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि और श्रवण नक्षत्र। बोल वामन भगवान की। वामनम दृष्ट्वा, वामन भगवान आ गए। अच्छा, वामन भगवान का रूप इतना सुंदर है कि देवता भी मुग्ध हो गए। वामन भगवान को कोपीन माता जी ने पहनाया, यज्ञोपवीत बृहस्पति जी ने दिया, छत्र दिशाओं ने दिया, कमंडलू भगवती ने दिया। गुरुदेव ने कहा, तुम्हारा यज्ञोपवीत किया है, भिक्षा के रूप में हमें छोटी बड़ी नहीं त्रिलोकी की चाहिए। बोले गुरुजी ये इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। अब बड़े सुंदर वामन भगवान हैं। देखो छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ, शंख जैसी ग्रीवा, मुट्ठी भर की कमर, 4 अंगुल का पेट, मोती जैसे दांत, टमाटर जैसे गाल, बिंबा फल जैसे होस्ट, और बटुआ जैसो मुंह। बोलो जय श्री कृष्ण। है बहुत सुंदर, पर है टोटल 52 अंगुल के। हमारे यहाँ जो बहुत सुंदर होता है
माताएं उसको बोलती, देखो बहना बटुआ जैसो मोहवारो। ऐसे ही भगवान वामन, और वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर जाते हैं। आइए देखिए हम लोग वामन भगवान का दर्शन करेंगे। तब तक आप मेरे साथ कुछ पंक्तियां गा लीजिए। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। बोल वामन भगवान की जय हो। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। पर बीज फलता है सदा मिट्टी में मिले जाने के बाद। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण जाने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। और साधक ने कहा, फूल से जाकर पूछो छाई है कितनी बहार। फूल से जाकर पूछो छाई है कितनी बहार। फूल से पूछो कितनी बहार छाई है, कितना खिला है। पर आपको पता है रात भर कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। रात भर कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद।
कमल पर बैठता है, रस चूसता है, सूर्यास्त होते ही कमल बंद हो जाता है। तो कवि ने कहा है भ्रमर निराश मत हो। क्यों? बंद कलियां फिर खिलेगी, रात ढल जाने के बाद। बंद कलियां फिर खिलेगी, रात ढल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा जय हो हरि शरण आने के बाद। प्रेम कर निष्काम निर्मल, नाम ले घनश्याम का। प्रेम कर निष्काम निर्मल, नाम ले घनश्याम का। सूखी बगिया फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद। सूखी बगिया फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण आने। बोलिए वामन भगवान की। फिर वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर जाते हैं और बलि महाराज को वचनबद्ध करके 3 पैर भूमि मांगते हैं। तस्मात् ततो महीमि सद्वृणे हम वरदर्शभात्, पदानि त्रीणि देत्येन्द्र संमितानि पदा मम। 3 पैर भूमि में भगवान क्या करते हैं, 2 पांव में ही सब कुछ नाप लेते हैं। बलि से कहते हैं तीसरा कहाँ रखें, तुमने वचन दिया है। और महाराज बलि वचन दे रहे हैं। देखिए, यदि विस्तार से चर्चा करें तो यह प्रसंग बहुत अद्भुत है, लेकिन आप लोग तो इतना ख्याल रखना कि जहां वामन भगवान के बलि चरणों में बैठे और भूमि दान कर रहे हैं, ऐसे समय में आप भी यदि अपनी नेक कमाई में से इस भगवान की कथा में दान देंगे, सहयोग देंगे, तो वो अक्षय हो जाएगा। ऐसे समय में दिया गया दान कभी क्षीण नहीं होता। तो बलि तो दे ही रहे हैं, आप सबके पास भी हमारे मास्टर जी आ रहे हैं, आप भी खूब प्रेम पूर्वक दे देवें। तो मेरा निवेदन इतना है कि बहुत सुंदर चर्चा है, शुक्राचार्य जी ने मना भी किया है, श्रीहीन होने का श्राप भी है, और शुक्राचार्य जी के एक आंख भी भगवान फोड़ देते हैं। इसको थोड़ा सा समझे, भगवान को दे रहे हैं बलिदान, भगवान को दे रहे हैं बलिदान, और शुक्राचार्य बन रहे हैं नादान, मना कर रहे हैं, बाधक बन रहे हैं। तो भगवान ने क्या कर दी, एक आंख फोड़ दी। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि शुक्राचार्य जी महाराज, तुम ज्ञानी तो बहुत हो। देखो, आंख भी 2 होती है, रामायण में लिखा है ना, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान और विराग, ये 2 नेत्र है, ज्ञान और विराग। अभी आप आराम से बैठे रहो, आपके पास ही वामन भगवान आ जाएंगे। अभी हम भजन गाएंगे, उसमें वामन भगवान आपके पास आ जाएंगे। 2 नेत्र है, कौन कौन से, ज्ञान और वैराग। इसका मतलब शुक्राचार्य जी को भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान तो तुम्हारा अद्भुत है, और इतनी पैनी नजर है तुम्हारी कि मैं कमंडलू में भी छुप कर बैठा तो तुमने मुझे देख लिया। ज्ञान तो आंख तो सही है ज्ञान की, तो इतनी पैनी नजर है,
लेकिन हे शुक्राचार्य जी, तुम ज्ञानी तो बहुत हो, सूक्ष्म रूप तो बना लेते हो, छुपकर तो बैठ लेते हो, लेकिन बैरागी नहीं हो। उस बैराग्य की आंख में मोह का जाला लगा हुआ है, और मोह है तब तक बैराग्य संपन्न होता नहीं है। और मोह कैसा? बोले इतना मोह है कि तुम अपने शिष्य को बचाने के चक्कर में कभी कमंडलू में जा रहे हो, कभी कुछ बन रहे हो, हैं? इसलिए एक दृष्टि से देखो, दो दृष्टि से नहीं, तो भगवान ने एक फोड़ दी। एक तो ये अर्थ है, और दूसरा अर्थ ये भी है कि दान देने वाले के लिए कोई बाधक बनता है तो उसकी एक पक्का फूटती है। बहुत सारे लोग खुद नहीं देते, तो ये सब तो दे ही रहे हैं। और कुछ लोग जैसे कल बता रहे थे हमारे तोमर साहब की, घर बैठे ही आंकड़ा लगा करके जोड़कर बोले, अरे वहां तो करोड़ों आ रहा है, वहां तो इतना आ रहा है। तो भैया पक्का शुक्राचार्य जी वाली हालत होने वाली है, बाधक बनने वाले जी की तरह ही। अब चले गए शुक्राचार्य जी तो श्राप दे करके, और महाराज बलि का सर्वस्व भगवान ने नाप लिया। अंत में तीसरा कारण रखे, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। बलि बोले नरक वरक का तो भय नहीं है, पर वचन देकर पूरा नहीं कर पा रहा हूं, उस बात का दुख है। तो हे महाराज आप ही बताइए। भगवान देखो, संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के दो पांवों के बीच में है पूरा, और ये उस समय की कथा है। सुंदरकांड में जामवंत जी कहते हैं ना, बलि बांधत प्रभु बाडेवु सोतनु बरनिन जाय। किस किंदा कांड में? बलि बांधत प्रभु बाडेवु। जामवंत जी महाराज इतने बलवान थे कि जब पूरे ब्रह्मांड को भगवान ने दो पांवों के बीच में लिया, विराट बने, उस समय उस शरीर की 7 प्रदक्षिणा करी थी। विराट भगवान की 7 परिक्रमा करी थी श्री जामवंत जी ने। तीसरा चरण कहां रखे तो बलि बोले कि एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? भगवान बोले भाई धन का मालिक तो धन से 100 गुना बड़ा होता है। अरे भाई धन नष्ट हो जाए तो और कमाया जा सकता है, पर मालिक ही ना रहे तो कौन कमाएगा? बलि बोले प्रभु आपने अब तक मेरे धन को ही तो नापा है, मालिक तो बाकी है, इसलिए तीसरा चरण मेरे सिर पे रख दीजिए। भगवान भाव विवल हो गए, सजल विलोचन हो गए, और कहने लगे वारे राजा बलि, आया तो था तुझे छलने के लिए, पर तेरे प्यार ने मुझे छल लिया। ओ मेरे सिर पे रख दे ठाकुर, ओ मेरे सिर पे रख दे ठाकुर, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पे रख दे ठाकुर, मेरे सिर पे रख दे ठाकुर, अपने ये दोनों हाथ, दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। एक काम करिए, बामन भगवान नीचे चले जाएं, एक कोई साथ में चला जाए और बामन भगवान को घुमाएं, ताकि भूमि दान जो करना चाहे वो कर दे। साथ में ले जाओ नीचे। माता बहन अपनी जगह पर बैठी रहे भैया, माता बहन अपनी जगह पर बैठी रहे। बामन भगवान तुम्हारे द्वार पर आ रहे हैं भैया, माता बहनें अपनी जगह पर बैठी रहे। सभी से निवेदन, अपने स्थान पर बैठ जाओ, वहीं आ रहे भगवान बामन। व्यवस्था बनाए रखें भैया, व्यवस्था। बामन भगवान द्वार पर आ रहे हैं, सभी के पास में आएंगे। हो सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को
अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, तेरा उद्धार होगा, तेरा एहसान होगा, मेरा उद्धार हो। देने वाले गिरधारी से धन और दौलत क्या मांगा, देने वाले गिरधारी से धन और दौलत क्या मांगे। हाँ बनवारी से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, बनवारी से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे दिल की यही तमन्ना, मेरे दिल की यही तमन्ना, करूं सेवा तेरी दिन रात, ना होगी भी जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ। साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न आते इस दुनिया में, अगर न आते इस दुनिया में, लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। बोलिए वामन भगवान की। भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि तीसरा चरण रख करके राजा बलि को सुतल लोक का राज दिया और कहने लगे मांगो राजा बलि, हम आए तो छलने के लिए थे पर तेरे प्यार ने तो मुझे छल लिया। बलि बोले क्या मांगू प्रभु, अभी अभी तो दिया है। बोले जो भी मांगो। तो बलि ने क्या वरदान मांगा देखो, असुर कुल में होकर भी कितना बड़ा भक्त है। स्वयं राजा बलि की मां कहती है, विरोचन की पत्नी, ये बलि जो है प्रहलाद जी के पौत्र है। तो वो क्या कहती है, बोले मैं धन्य हूं, मैं भाग्यवती हूं, मेरे पति के संग सती नहीं हुई। यदि मैं उस दिन विरोचन के संग सती होती तो आज मेरे पुत्र के द्वार पर त्रिलोकीनाथ को हाथ फैलाते कैसे देखते। धन्य है राजा बलि जिसके द्वार पर त्रिलोकीनाथ स्वयं खड़े हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। अच्छा, भगवान ने जब कहा मांगो तो बलि ने मांगा भी कितना गजब। ये नहीं कहा कि वापस दे दो, कितना दे दो। भगवान तो भाव विवल हो गए थे।
तो बलि क्या बोले? बोले प्रभु देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो, मैं जब भी मेरे घर से बाहर निकलूं सर्वप्रथम द्वार पर आपका ही दर्शन करूं, भवन में जाऊं तो दर्शन करके ही जाऊं। भगवान बोले इसका मतलब तो आपकी चौकीदारी करनी पड़ेगी। बोले वो तो आप जानो। प्रमाण पत्र दे दिया प्रभु ने, नित्यम दृष्टासि माम नित्यम गदा पाणि अवस्थितम। हे राजा बलि आज के बाद नित्य ही द्वार पर तुम हमारा दर्शन करोगे। अब 4 महीना हो गए, लक्ष्मी जी ने सोचा कि पतिदेव गए थे अब तक नहीं लौटे, तो लक्ष्मी माता श्रावणी पूर्णिमा के दिन, रक्षाबंधन के दिन राजा बलि को राखी बांधती है। बोलते हैं ना, ये न राजा बलिरबद्धो दानवेंद्रो महाबल। राजा बलि को राखी बांधी, मांगो बहन क्या चाहिए? बोले और तो कुछ नहीं, तुम्हारा चौकीदार चाहिए। अरे क्या करो? चौकीदार क्यों? लक्ष्मी माता ने कहा अरे ये चौकीदार नहीं तुम्हारे जीजा है। बोलो जय श्री कृष्ण। यही बोलते हैं ना बहनों, जीजा। लक्ष्मी जी के साथ नारायण रूप में भगवान बैकुंठ को प्रस्थान करते हैं और राजा बलि के द्वार पर पहरेदारी की करते हैं। इस तरह भगवान ने अनेक भक्तों की कामनाएं पूरी करी। जितने भक्तों के प्रयोजन है सब सफल कर दिए श्री ठाकुर जी। एक अवतार और हुआ भगवान का, सत्य